देखो शंकराचार्य ने आज हमको जो उनका सिद्धांत देखना है वो है ख्यातिवाद संबंधी सिद्धांत। ख्यातिवाद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एरर्स। थ्योरीज ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ एरर, ख्यातिवाद, या इसको इस रूप में भी पूछ सकता है अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति। या तो सीधे क्वेश्चन आएगा कि शंकराचार्य के ख्याति संबंधी सिद्धांत को समझाइए, या क्वेश्चन इस रूप में आएगा कि शंकराचार्य के अनिर्वचनीय ख्यातिवाद संबंधी सिद्धांत को समझाइए। ठीक है ना, ख्यातिवाद या अनिर्वचनीय ख्याति। क्योंकि भारतीय दर्शन में क्या है, ख्याति संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। अलग अलग दर्शन में अलग अलग ख्याति संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं। शंकर का जो ख्याति संबंधी सिद्धांत है वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। इसलिए या तो सीधे ख्यातिवाद आएगा या अनिर्वचनीय ख्यातिवाद आएगा। आपसे ख्यातिवाद पूछेगा तो भी आपको अनिर्वचनीय ख्याति लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को बताएंगे कि ये ख्याति होती क्या है। भूमिका, तो देखो भूमिका के संदर्भ में सबसे पहला बिंदु तो यही है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन में ख्याति की व्याख्या की गई है। ख्याति होती क्या है जिसकी व्याख्या की गई है। तो देखो शुरुआत यही करेंगे कि भारतीय दर्शनों में, भारतीय दर्शनों में भ्रम संबंधी, भ्रम संबंधी सिद्धांतों को ख्यातिवाद कहा गया है। भ्रम संबंधी सिद्धांतों को ख्यातिवाद कहा गया है। प्रत्येक भारतीय दर्शन में भ्रम की विवेचना की गई है। थ्योरी ऑफ एरर्स, भ्रम, इस भ्रम की विवेचना सब दर्शन में की गई है। बौद्ध में भी की गई, उनका ख्यातिवाद सिद्धांत अलग कहलाता है। न्याय में की गई, मीमांसा में की, सबने अलग अलग अपनी ख्याति भ्रम की विवेचना की है। जब शंकर इस भ्रम की विवेचना करते हैं तो उनकी विवेचना संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। क्या है कि शंकराचार्य का भ्रम संबंधी सिद्धांत, शंकराचार्य का भ्रम संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। ठीक है, शुरुआत अपन को यही करनी है कि शंकर का जो भ्रम संबंधी सिद्धांत है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। और सिर्फ शंकराचार्य नहीं, सभी दर्शनों में, बौद्धों का अलग ख्यातिवाद है, मतलब बौद्धों में भी योगाचार्य का अलग है और विज्ञानवादियों का अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो ख्यातिवाद के संदर्भ में क्या बताना है कि ख्यातिवाद दरअसल क्या है, भ्रम की विवेचना के संदर्भ में दिया गया सिद्धांत है। और सभी दर्शनों ने अपने क्या है, अपने अपने हिसाब से भ्रम की विवेचना की है। इसी भ्रम की विवेचना जब शंकराचार्य करते हैं तो उनके सिद्धांत को कहते हैं अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। ठीक है, इतनी आपको भूमिका के रूप में बताना है। अब देखो थोड़ा सा हम शंकर के अनुसार अब अर्थ बताएंगे। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद से शंकर कहना क्या चाहते हैं। तो देखो शंकर का यह कहना था कि भ्रम की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, भ्रम की स्थिति में जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है,
वह अनिर्वचनीय है। भ्रम की स्थिति में जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है। भ्रम की स्थिति में जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, रस्सी में हमको सर्प का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का भ्रम है। और ये भ्रम कैसा, ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, अनिर्वचनीय है। इसलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। क्योंकि ये कहते हैं कि भ्रम में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय होता है। अब फिर शंकर कहते हैं कि ये जो हम भ्रम कह रहे हैं, भ्रम, इस भ्रम का मतलब जो भ्रम है यही अविद्या है। शंकर के अनुसार भ्रम अविद्या है। इसी अविद्या और इंद्रिय दोषों के कारण, अविद्या और इंद्रिय दोषों के कारण रज्जु में सांप की प्रतीति होती है, रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है। देखो कल हमने माया पढ़ा था, माया और अविद्या समान अर्थों में प्रयुक्त हुई, बाद के अनुयायियों ने अंतर किया है। तो वही अविद्या है कि अविद्या के कारण ही हमको भ्रम होता है, रस्सी में सांप दिखाई देता है, इसी अविद्या के कारण, ये अविद्या ही भ्रम है। फिर बताते हैं कि ये जो अविद्या है, अविद्या दो रूपों में होती है। अविद्या के दो रूप, एक रूप होता है आवरण और एक रूप होता है विक्षेप। वही कल जो बताया था ना, माया की दो प्रकार की शक्तियां होती है, आवरण और विक्षेप। तो माया और अविद्या भी तो सेम ही है। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अविद्या दो रूपों में प्रकट होती है, एक आवरण के रूप में और एक विक्षेप के रूप में। मतलब वही है जो कल था, आवरण और विक्षेप। आवरण मतलब क्या है, जो ऐसी शक्ति जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढक देती है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को ढक देती है। और विक्षेप क्या है, उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का आरोपण, उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु का आरोपण, अन्य वस्तु को आरोपित कर देती है, उस वस्तु पर किसी अन्य वस्तु को आरोपित कर देती है। कौन, अविद्या करती है। अविद्या आवरण और विक्षेप के माध्यम से वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक रही है और उसकी जगह हमको किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो मतलब देखो यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस अविद्या के कारण हमको जो यथार्थ वस्तु है उसके स्थान पर किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यही ना कि जो वस्तु जिस रूप में है उसकी जगह हमको किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और जब हमको वस्तु, यथार्थ वस्तु के स्थान पर उसकी जगह किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके लिए शंकर यूज करते हैं शब्द अध्यास। क्या शब्द यूज करते हैं, अध्यास। ठीक है ना। अध्यास क्या है, किसी वस्तु के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का ज्ञान ही अध्यास है। किसी वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु का ज्ञान ही अध्यास है। अब देखो, मतलब देखो आंसर अपना इसी रूप में आएगा। पहले भूमिका बताई, फिर अर्थ बताया, फिर अविद्या के रूप बताया, और अविद्या को बताते बताते हमने क्या बता दिया, अध्यास। अब यहां पर फिर हम अध्यास को थोड़ा सा बताएंगे कि अध्यास होता क्या है। देखो जो अध्यास है हमारा, रस्सी और सर्प, रस्सी में हमको सांप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो रस्सी है ये आपका अधिष्ठान है,
रस्सी है उसको हम क्या क्या नाम दे रहे हैं, अधिष्ठान नाम दे रहे हैं। और जो सर्प है वो क्या है, अध्यस्त है। अध्यस्त, रस्सी अधिष्ठान है और जो सर्प है वो क्या है, अध्यस्त है। बस यही है अध्यास, कि अधिष्ठान पर अध्यस्त का आरोपण हो जाए। अधिष्ठान, जो वस्तु प्रत्यक्ष में उपस्थित होती है, अधिष्ठान क्या है, जो वस्तु प्रत्यक्ष में उपस्थित है, रस्सी प्रत्यक्ष में उपस्थित है, ठीक है ना। और अध्यस्त क्या है, वह वस्तु जिसका अधिष्ठान पर आरोपण होता है, वह वस्तु जिस पर अधिष्ठान पर आरोपण होता है, जिसका अधिष्ठान पर आरोपण होता है, वह अध्यस्त होता है। रस्सी के रूप में सर्प रूपी ज्ञान एक अध्यास ज्ञान है, और इस अध्यास ज्ञान में रस्सी अधिष्ठान है और सर्प अध्यस्त है। ठीक है, तो देखो यहां पे आपको यही बताना है कि जो अध्यास है, अध्यास वास्तव में क्या है, भ्रम ज्ञान है। भ्रम की स्थिति में हमको केवल अध्यस्त की प्रतुष्टि होती है। मतलब जब हम भ्रम में रहते हैं, भ्रम की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में, और जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में हमको अध्यस्त का ज्ञान होता है, और ज्ञान की स्थिति में जब हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमको क्या है, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है। मतलब ये अधिष्ठान हमारा वास्तविक ज्ञान है और अध्यस्त क्या है, भ्रम है। अध्यस्त हमारा क्या है, भ्रम है। मतलब शंकर ये कहते हैं, मतलब देखो यहां पर हम शॉर्ट में अध्यस्त को बता रहे हैं, अध्यास संबंधी हमारा विचार अभी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब आप भ्रम संबंधी विचार बता रहे हो तो आपको अध्यास को परिभाषित करना पड़ेगा कि अध्यास होता क्या है। तो अध्यास को परिभाषित कर देंगे कि जब अध्यास की स्थिति में अध्यस्त का अधिष्ठान पर आरोप हो जाता है, क्या, अध्यस्त का अधिष्ठान पर आरोप हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हमने यहां अविद्या लिखा ना, अविद्या में बताया कि अध्यास, अब इस अध्यास को परिभाषित कर देना कि अध्यास की स्थिति में अध्यस्त का अधिष्ठान पर आरोप हो जाता है, और इस अध्यास की स्थिति में जो अध्यस्त होता है वो भ्रम की स्थिति है, और जब अधिष्ठान का ज्ञान होता है वो ज्ञान की स्थिति है। इतना हम बता देंगे। अब देखो फिर इसके बाद हमारा आंसर में हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अध्यस्त और अधिष्ठान, रस्सी और सर्प। अब देखो फिर शंकर क्या कहते हैं कि जो सांप है उसका रस्सी की जगह जो ज्ञान हो रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अध्यस्त। तो यहां पर सर्प अध्यस्त है, ये सर्प क्या है, अध्यस्त है, ये सत नहीं है, सत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अध्यस्त है। सर्प सत नहीं है क्योंकि जैसे ही हमको ज्ञान प्राप्त होता, मतलब इसको ऐसा बता सकते हैं, कालांतर में इसका खंडन हो जाता है, इसलिए सत नहीं है। कालांतर में खंडन, कालांतर में इस सर्प रूपी जो हमको अध्यस्त ज्ञान हो रहा है, जो भ्रम हो रहा है, उसका खंडन हो जाता है, इसलिए ये सर्प या अध्यस्त सत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इसको बंधय पुत्र की भांति असत भी नहीं कह सकते। देखो ये पहले भी चर्चा करी है, बंधय पुत्र की भांति असत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते, बंधय पुत्र की भांति असत भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी हमको प्रतीति हो रही है, दिखाई पड़ रहा है। असत तो वो होता है जिसका अस्तित्व भी ना हो, जबकि हम इसको असत नहीं कह सकते क्योंकि इसकी हमको वर्तमान प्रतीति होती। भाई रस्सी में आपको सांप दिखाई दिया, आप असत नहीं कह सकते हो, भले वो सांप नहीं हो लेकिन दिख तो दिख गया हमको,
हम उसको असत भी नहीं कह सकते, सत भी नहीं कह सकते हैं। तो देखो, ना तो हम उसे सत कह सकते हैं और ना ही उसे असत कह सकते हैं, और ना ही हम उसे जैनियों की भांति सत असत कह सकते हैं। जैनों ने जो कहा था ना स्यादवाद में कि सत भी और असत भी, ना ही हम जैनियों की भांति सत असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास, ऐसा मानने पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए ना तो हम उसे सत मान सकते हैं और ना ही असत, और ना ही सत असत एक साथ मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ना सत मान पा रहे हैं, ना असत मान पा रहे हैं, और ना ही सत असत दोनों मान पा रहे हैं एक साथ, क्योंकि उससे विरोधाभास की स्थिति। तो सत असत इन सब से विलक्षण होने के कारण ही शंकर कहते हैं कि ब्रह्म में जो हमको ज्ञान होता है वो कैसा है, अनिर्वचनीय। भ्रम की स्थिति में हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय ख्यातिवादी बताना है हमको। तो हमने देखो शुरुआत कहां से की है कि भ्रम संबंधी सिद्धांत अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहलाता है। फिर भ्रम को बताया कि भ्रम मतलब अविद्या, फिर अविद्या को दो बताया कि अविद्या में आवरण और विक्षेप होता है, आवरण विक्षेप का अर्थ बताया, और वहां से आ गया अध्यास, अध्यस्त का अधिष्ठान में आरोप हो जाता है तो वही अध्यास है। अध्यास की स्थिति मतलब भ्रम की स्थिति में हमको अध्यस्त का ज्ञान होता है। जैसे रस्सी और सर्प में हमको जो सर्प का ज्ञान हो रहा है वो क्या है, अध्यस्त। इस अध्यस्त ज्ञान को हम सत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि परवर्ती ज्ञान से इसका खंडन हो जाता है। हम इस अध्यस्त ज्ञान को असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि बंध है पुत्र की भांति असत भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इसका अस्तित्व भी नहीं, हम असत भी नहीं कह, हम सत असत दोनों नहीं कह सकते हैं। तो इन सबसे विलक्षण होने के कारण ही हम क्या कह रहे हैं, ये अनिर्वचनीय है। भ्रम की स्थिति में हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, अनिर्वचनीय है। ठीक है ना, यही शंकर का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है कि भ्रम की स्थिति में हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, अनिर्वचनीय है। अब देखो, ये तो ठीक है कि रस्सी को सर्प के रूप में सत समझना सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अनिर्वचनीय। लेकिन शंकर इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। शंकर क्या कह रहे हैं कि देखो, आप जो रस्सी है, रस्सी को यदि सर्प समझ रहे हो तो ये क्या है, भ्रम। रस्सी को सर्प के रूप में सत समझना भ्रम है। ठीक है ना, लेकिन शंकर ये कह रहे हैं कि रस्सी को रस्सी के रूप में भी सत समझना ये भी भ्रम ही है। रस्सी को रस्सी के रूप में सत समझना भी क्या है, भ्रम ही है। रस्सी को सांप के रूप में सत समझना तो भ्रम है ही, लेकिन यदि आप रस्सी को रस्सी के रूप में सत समझ रहे हो तो ये भी भ्रम ही है। भाई, पहला जो भ्रम है ये कैसा है, ये व्यक्तिगत स्तर का भ्रम है, व्यक्तिगत स्तर का भ्रम। इसको हम प्रतिभास का स्तर कह सकते हैं, प्रातिभाषिक भ्रम कह सकते हैं। जो रस्सी को रस्सी के रूप में सत समझना ये समष्टिगत स्तर का भ्रम है, समष्टिगत, या इसको व्यवहार का भ्रम कह सकते हैं, व्यवहारिक स्तर का भ्रम कह सकते हैं। पहला भ्रम प्रतिभास के स्तर का है, दूसरा भ्रम व्यवहार के स्तर का है, और दोनों ही भ्रम अनिर्वचनीय है। दोनों ही भ्रम क्या है, अनिर्वचनीय। दोनों ही भ्रम क्या है, अनिर्वचनीय। पहला प्रतिभास का है भ्रम, तो प्रतिभाषिक भ्रम का स्तर क्या है, व्यवहार के स्तर पर खंडित हो जाता है, व्यवहार के स्तर पर खंडन हो जाता है। और जो व्यवहारिक स्तर का भ्रम है इसका परमार्थ के स्तर पर खंडन हो जाता है। ठीक है, व्यवहार के स्तर पर और परमार्थ के स्तर पर इसका खंडन हो जाता है। यही शंकर का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है। इतना ही हमको इसमें बताना है, यही शंकर का क्या है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है। मतलब देखो,
हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, ये पूरी चीज मैंने पहले भी समझाया है कि भाई जब हमने सत्य के 3 स्तर बताए थे तब भी इसी चीज को समझाया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक अलग क्वेश्चन के रूप में आएगा कि शंकराचार्य के भ्रम संबंधी सिद्धांत को समझाइए, या शंकराचार्य का सीधा आएगा अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को समझाइए, या शंकराचार्य के ख्याति संबंधी भ्रम संबंधी थ्योरी ऑफ एरर, कोई भी शब्द यूज करेगा, लिखना हमको यही है। 4 स्टेप 5 स्टेप में आंसर ये। पहले हम भूमिका बताएंगे कि सभी भारतीय दर्शनों में क्या है, भ्रम संबंधी सिद्धांत की विवेचना की गई है, और शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में भ्रम संबंधी विचारों की जो विवेचना की गई है उसको अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने यहीं से आंसर की शुरुआत की थी, जब हमने बता दिया कि अनिर्वचनीय ख्यातिवाद शंकर के भ्रम संबंधी सिद्धांत है। फिर हमने इसमें यह बताया था कि जो शंकर ने भ्रम है उसको अविद्या कहा है, कि भ्रम अविद्या है। अविद्या के 2 रूप हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण वस्तु के वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, और विक्षेप क्या है, उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का ज्ञान कराती है। और इसी को फिर यहीं से कह दिया कि यही क्या है, अध्यास है। फिर अध्यास को एक लाइन में बताया, क्या बताया कि अध्यस्त का अधिष्ठान में जब आरोप हो जाता है तो प्रक्रिया अध्यस्त कहलाती है। रस्सी और सर्प का याद रखना कि रस्सी और सर्प के ज्ञान में रस्सी अधिष्ठान है, जो प्रत्यक्ष प्रतीत, जो प्रत्यक्ष है वो अधिष्ठान है, और जिसका आरोपण हो वो क्या है, अध्यस्त है। तो रस्सी और सांप के ज्ञान में रस्सी अधिष्ठान है और सांप अध्यस्त है। फिर हम क्या बताएंगे कि इस भ्रम संबंधी जो स्थिति में हमको जो हमारा जो अध्यस्त ज्ञान है, या हमारा जो रस्सी में सर्प का जो ज्ञान है, या जो हमारा अध्यस्त ज्ञान है, वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, और सत असत दोनों भी नहीं है। सत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कालांतर में इसका खंडन हो जाता है। असत्य भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी वर्तमान प्रतीति होती रहती है, और सत असत एक साथ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए इसको सत असत सबसे विलक्षण होने के कारण इसको शंकर ने कहा है कि जो अध्यस्त है या भ्रम में जो ज्ञान होता है वो कैसा है, अनिर्वचनीय है। वो कैसा ज्ञान है, अनिर्वचनीय है। और इस अनिर्वचनीय ज्ञान की व्याख्या के लिए ही शंकर फिर आगे कहते हैं कि रस्सी को सांप के रूप में सत समझना भ्रम है। ये तो हमको समझ आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रस्सी को रस्सी के रूप में भी सत समझना एक भ्रम है। दोनों ही भ्रम है। रस्सी को सांप समझना तो भ्रम है ही, लेकिन रस्सी को रस्सी के रूप में सत समझना भी भ्रम ही है। एक भ्रम व्यक्तिगत स्तर का भ्रम है, रस्सी को यदि आप सांप समझ रहे हो तो आप व्यक्तिगत भ्रम है। लेकिन यदि आप रस्सी को रस्सी के रूप में सच समझ रहे हो तो वो आपका समष्टिगत सामूहिक भ्रम है। सब लोग भाई रस्सी तो रस्सी ही मानेंगे ना, जबकि शंकर तो पहले कह चुके हैं परमार्थिक दृष्टिकोण से केवल ब्रह्म सत्य है। इसलिए ये दोनों ही भ्रम है, ये दोनों ही भ्रम है। और भ्रम कैसा है, दोनों ही भ्रम अनिर्वचनीय है। एक भ्रम प्रतिभास का स्तर है, एक भ्रम व्यवहार का स्तर। प्रातिभाषिक भ्रम का खंडन व्यवहारिक स्तर पर हो जाता है, और व्यवहारिक भ्रम का जो खंडन है वो परमार्थ के स्तर पर हो जाता है। यही शंकर का भ्रम संबंधी सिद्धांत है। मतलब देखो, भ्रम संबंधी सिद्धांत ऐसा नहीं है, हम क्या है, जो प्रतिभास का जो विषय होता है उसी को भ्रम समझते हैं, कि हमने सपने में जो देखा वो हमारे लिए भ्रम है। भ्रम है, वास्तविकता उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। हालांकि अब कई लोग तो ऐसा सपने का अर्थ भी बता देते हैं बैठे बैठे, जबकि वो भ्रम है एक टाइप का। हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, गर्मी में रास्ते में हमको पानी का, मृग मरीचि का पानी का ज्ञान होता है, वो भी भ्रम है। ऐसे जीवन में बहुत सारे भ्रम होते हैं। लेकिन शंकर इससे एक कदम आगे कह रहे हैं कि ये तुमको संसार दिख रहा है, तुमको रस्सी दिख रही हो, रस्सी के रूप को यदि तुम सत मान रहे हो तो भी तुम्हारा ज्ञान भ्रम है, क्योंकि इसका अस्तित्व, क्योंकि ये भी मिथ्या ही है। तो मतलब देखो, दोनों ही प्रातिभाषिक भ्रम है, एक व्यवहारिक भ्रम है। प्रातिभाषिक भ्रम का खंडन व्यवहारिक स्तर पर हो जाता है, और व्यवहारिक भ्रम का खंडन परमार्थ के स्तर पर हो जाता है। इस रूप में दोनों ही भ्रम अनिर्वचनीय और दोनों का ही खंडन हो जाता है। यही शंकर का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद या भ्रम संबंधी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये भ्रम संबंधी सिद्धांत है शंकर का। इतना ही हमको बताना है। इसमें फिर इसकी आलोचना की गई है रामानुजाचार्य द्वारा। आलोचना, आलोचना मायावाद जैसी ही है।
कल जो मायावाद की आलोचना लिखी थी ना, भाई शंकर क्या कह रहे हैं, भ्रम को अनिर्वचनीय, और भ्रम को अनिर्वचनीय कहना भी उसके संदर्भ में निर्वचन करने जैसा है। अनिर्वचनीय कहना भ्रम का निर्वचन करना है, निर्वचन करने के समान है। अतः अनिर्वचनीयता आत्म विरोधाभासी है। अनिर्वचनीयता आत्म विरोधाभासी है, आत्म विरोधाभासी है, आत्म विरोधाभासी है। समझ रहे ना? अनिर्वचनीय मतलब हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते, उसका निर्वचन नहीं कर सकते। लेकिन रामानुज का कह रहे हैं यदि तुमने किसी को अनिर्वचनीय कह दिया, मतलब तुमने उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट तो दे दिया कि भैया इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, तो वो एक आत्म विरोधाभास हो गया कि जब इसकी व्याख्या नहीं हो सकती तो तुमने इसका निर्वचन कैसे कर दिया। निर्वचन करना भी, अनिर्वचनीय कहना भी है निर्वचन करने के समान है, तो ये आत्म विरोधाभासी है। दूसरी क्या बात बताई गई है कि सत असत से विलक्षण, या तो वस्तु सत होती है या वस्तु असत होती है। सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीयता कोई कोटि नहीं होती है। अनिर्वचनीयता जैसी तीसरी कोटि नहीं होती है, तीसरी कोटि कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी नहीं होती है। फिर वही है, तर्कशास्त्र के मध्यम परिहार का उल्लंघन है। मायावाद में लिखा था ना कल कि तर्कशास्त्र के नियम मध्यम परिहार का ये विरोधी हो जाता है। किसी वस्तु को या तो तुम सत कह लो या असत कह लो। अनिर्वचनीयता जैसी कोई स्थिति या तो वस्तु होगी या नहीं होगी, या अनिर्वचनीयता जैसी वस्तु फालतू बात है। ठीक है। तीसरा संग रामानुज आलोचना करते हैं। रामानुज आलोचना करते हैं कि यदि सीपी में रजत का ज्ञान है, देखो ये उदाहरण रामानुज का ही है, यदि सीपी में रजत का ज्ञान, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सीपी की कोष्टक में लिखना रस्सी और रजत में लिख लेना सांप। शंकर का उदाहरण है, लेकिन उन्होंने अपने उदाहरण से इसकी आलोचना की है कि सीपी में रजत का ज्ञान प्रातिभाषिक ज्ञान है, प्रातिभाषिक स्तर का ज्ञान है, अर्थात कुछ क्षणों का है, कुछ क्षणों के लिए सत है, तो इसे भ्रम नहीं कह सकते, तो इसे भ्रम नहीं कह सकते। सीपी और रजत, यार वो ऐसा है कि रेत में जो सीपी रहती है ना, धूप में वो जो चमकती है तो ऐसा लगता है चांदी है वो। रजत मतलब चांदी, और सीपी मतलब वही जो रेत में शंख और वो जो चीजें पड़ी रहती हैं वो। रस्सी और सांप बातें की, सीपी में तुमको चांदी दिख जाती है, मतलब रस्सी में तुमको सांप दिख रहा है। वही उदाहरण को अपने नए उदाहरण से रिपीट किया है। तो वो कह रहे हैं कि यदि तुमको रस्सी में सांप दिख गया, उसको तुम भ्रम नहीं कह सकते, क्योंकि वो दिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो था, हम उसको भ्रम नहीं कह सकते, उसको हमको सत मानना पड़ेगा। यदि तुमको रेत में दूर से चांदी चमकती हुई दिखाई दे रही हो, पास जाके देखते हो कि ये तो सीपी है, तो कहते कि नहीं हम इसको भ्रम नहीं कहेंगे, वो हमको दिखाई दी, उसका अस्तित्व कुछ देर के लिए था, और जिसका अस्तित्व भी है हम उसको भ्रम नहीं कह सकते, क्योंकि भ्रम एक ऐसी चीज है जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता। तो हम उसको सत मानेंगे क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए तो सत था। रस्सी में सांप दिखा तो सांप थोड़ी देर के लिए सत था, तो हम उसको भ्रम नहीं कह सकते, हमको उसको सत मानना पड़ेगा। ठीक है। चौथी आलोचना की गई है। रामानुज ये कहते हैं कि शंकर ने भ्रम की विवेचना के लिए किसका सहारा लिया है? अविद्या का सहारा लिया है। शंकर ने भ्रम की विवेचना के लिए, भ्रम की विवेचना के
लिए अविद्या का सहारा लिया है, अविद्या का सहारा लिया है। शंकर ने भ्रम की विवेचना के लिए अविद्या का सहारा लिया है, ठीक है ना। अविद्या आवरण और विक्षेप, अविद्या सत पर आवरण डालती है, फिर विक्षेप डाल देती है और फिर गलत या भ्रम ज्ञान हमको प्रदान कराती है, ठीक है ना। परंतु इस अविद्या का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अविद्या का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। शंकर खुद कहते हैं कि इस अविद्या का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब अविद्या का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है तो वो आवरण और विक्षेप नहीं कर सकती, सीधी बात है, ठीक है। आवरण और विक्षेप के लिए जरूरी क्या है, अविद्या स्वतंत्र, जबकि शंकर खुद कहते हैं कि अविद्या स्वतंत्र नहीं है। तो जब अविद्या स्वतंत्र नहीं तो आवरण और विक्षेप नहीं डाल सकती। और पांचवी अंतिम आलोचना है कि शंकराचार्य के दर्शन में जो भ्रम की स्थिति है वो दो रूपों में है। भ्रम की स्थिति एक को क्या कहते हैं, प्रतिभास के स्तर की है, और एक को है व्यवहार के स्तर की। यही है ना, प्रातिभाषिक और एक व्यवहारिक। अब रामानुज ये कहते हैं कि देखो, एक तो तुम प्रतिभास मान ले रहे हो, एक व्यवहारिक मान ले रहे हो, और एक ब्रह्म की जब बात करते हैं तो तुम परमार्थिक मान लेते हो। तो तीनों ही अलग अलग स्तर हैं और अलग अलग स्तरों की तुलना तुम एक साथ कर दे रहे हो, ये तो गलत है। प्रतिभास की स्तर एक अलग स्तर है, ये एक अलग स्तर है और ये एक अलग स्तर। तो तीनों स्तरों को तुम आपस में कैसे तुलना कर दे रहे हो कि ये प्रतिभास है और ये व्यवहार है, तीनों अलग अलग हो गए। तो तीन अलग अलग ज्ञान है और तीन अलग अलग ज्ञान को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो यदि इन तीनों को एक साथ मानेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। तो यही आपको 4-5 आलोचना याद रखना है किसकी, रामानुजाचार्य ने शंकर के अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के संदर्भ में जो आलोचना दी है वो यही है, ठीक है। तो देखो ये शंकर का अनिर्वचनीय ख्यातिवाद का सिद्धांत है। अब इसमें हमको उनका दूसरा सिद्धांत देखना है, इसी से रिलेटेड है अध्यास। देखो इसी में हमने अध्यास पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा।